खान साहब को खुद तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी। वो एक सेलिब्रिटी था, बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनको इस गंद में उतरने की और इसको साफ़ करने की जो ज़रूरत थी वो सिर्फ इसलिए थी वो देखते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 75 सालों से क्या हो रहा है। एक साल से जो है वो हम देख रहे हैं कि जो कभी सीन्स पाकिस्तान में हमने नहीं देखे थे, जो हम कश्मीर और उसमें सुनते थे, वही सेम इधर हो रहा है। कल एक एक्स CM के घर के दरवाजे तोड़े, कल को आपकी बारी भी आएगी। मतलब आप वेट करें कि आपकी बारी आएगी, फिर आप क्या मतलब फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये हमारे साथ गलत है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। अपने लीडर पे तो मुझे 100% यकीन है, लेकिन जाहिर सी बात है खान साहब कुछ भी करेंगे वो कानून और आइन के दायरे से बाहर जाकर नहीं करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुबह सादिक और आप देख रहे हैं RP प्रोडक्शन। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर ज़मान पार्क में। हमारे साथ एक फैमिली है, आइए उनसे बात करते हैं कि वो यहाँ पे क्यों आए हैं और उनका आने का क्या मकसद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जी कामरान, सर आप कहाँ से आए हैं? जॉर्ज टाउन से। सर खान साहब से इतनी मोहब्बत कि आप सारी फैमिली को लेके आए हैं? देखें जी, मैं लेके नहीं आया, वो खुद ही आए हैं। अच्छा। और जहाँ तक बात मोहब्बत की है तो ये खान साहब से मोहब्बत का मतलब है कि पाकिस्तान से मोहब्बत, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़ा हुआ है, वो पाकिस्तान की आवाम के लिए लड़ाई लड़ रहा है। तो मेरा ख़्याल है ये हम लोगों का हक़ है कि हम खान साहब को इस टाइम पर पूरी सपोर्ट करें और हर हाल में हम उनके साथ खड़े हों, क्योंकि वो हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं। वरना खान साहब को ख़ुद तो मेरा ख्याल है कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी। वो एक सेलिब्रिटी था, वो एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे थे। उनको इस गंद में उतरने की और इसको साफ़ करने की जो ज़रूरत थी वो सिर्फ इसलिए थी कि वो देखते रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ 75 सालों से क्या हो रहा है, और वो इस नाइंसाफ़ी के माहौल को ख़त्म करना चाह रहे थे, जुल्म के माहौल को ख़त्म करना चाह रहे थे, जिस पे उन्होंने अपनी कोशिश भी की। लेकिन शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि इस मुल्क में करप्शन जो है वो ग्राउंड रूट लेवल से शुरू होती है और उनकी लड़ाई जो है वो पूरे सिस्टम के साथ है, इदारों के साथ। तो हमें इसलिए इस चीज़ का भरपूर तरीके से साथ देना है कि हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बेहतरी के लिए हम उनके साथ खड़े हों। अच्छा सर, दूसरा मुझे ये बताइए, जो रात एक ऑपरेशन हुआ है और बड़ा एक दिल दहला देने वाले वहाँ पे मनाजर थे देखने के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जब मुल्क के अंदर कोई आइन और कानून की पासदारी नहीं होगी तो ये जो वाक़यात हैं ये तो मेरा ख़्याल है फिर मामूली नौयत के रह जाते हैं कि जब आप किसी भी कानून और आइन को नहीं मानेंगे, आप अदलिया को नहीं मानेंगे, उनके फ़ैसले अगर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आएँ तो आप कहें जी बहुत अच्छा है, ये आइन की जीत है। और जब वो आइन के मुताबिक कोई फ़ैसला आपके ख़िलाफ़ आए तो आप कहें कि जी ये तो अपने दायरे से बाहर निकल के ये फ़ैसले दे रहे हैं, ये इसमें पार्लियामेंट के मामलात में जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकते। तो फिर ये वाक़यात चलेंगे और ये हमें ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और ये देख देख के जो अवाम जो है ना अब तंग आ चुकी है। इमरान खान ने इतना शऊर दे दिया लोगों को कि वो अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो रात वाक़या हुआ है वो मेरा ख़्याल है एक बाशऊर शख्स के लिए वो एक दिल दहला देने वाला, बिल्कुल आपने सही बात की, वो है कि एक कोर्ट ने उनको प्रोटेक्टिव बेल दे दी हुई है और वो भी 6 तारीख तक, और वो उसके बावजूद बज़िद हैं कि जी हमने इनको अरेस्ट करना है। और जब वो एक केस में अरेस्ट कर लेते हैं तो उसके बाद वो अब अली अमीन गंडापुर के साथ आप देख लें वो क्या कर रहे हैं कि वो झूठे केसों में उनकी ज़मानत होती है, वो कोई और केस लेके उनको किसी और ज़िले में चले जाते हैं, किसी और सूबे में चले जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो जंगल का कानून है। सर, जंगल का कानून, आपने बड़ी जेन्युइन बात की है। अब जैसे एक घर है, उस घर को सिर्फ ये घर ना समझे कि वो चौधरी परवेज़ इलाही का, बल्कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर का, एक्स डिप्टी आपका जौन सा था वज़ीर आज़म रहे, फिर एक वज़ीर आज़म CM का घर रहा, फिर इस टाइम स्पीकर असम्बली भी वो रहे, फिर सबसे बड़ी बात है इस टाइम सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर वो ख़ुद एक सालक साहब जौन से हैं वो ख़ुद एक मिनिस्टर हैं। तो उनके घर में इस तरह से होना, आपको लगता है कि क्या इसमें इनको सब इन्वॉल्वमेंट थी? मेरा जहाँ तक ख्याल है कि जी उनकी इन्वॉल्वमेंट, जब बंदे के अपने ज़ाती मुफादात आ जाते हैं ना तो वहाँ पर फिर वो बंदा अपनी इज़्ज़त और वक़ार का ख्याल छोड़ देता है। ये चौधरी सालक हो गए या ये शुजात हुसैन हो गए, ये इनके ज़ाती मुफादात हैं जिनके साथ ये इन चोरों के साथ जुड़े हुए हैं। अब वो उस चक्कर में उन्होंने अपने घर की का तकद्दस पामाल करवा दिया और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जी ये परवेज़ इलाही की फैमिली ने हमारी तरफ भेजा। भाई चाहे उन्होंने भेजा, आपके घर तो वो आ गए। अगर वो आपके अंकल के घर आए हैं, वो आपके घर भी आ गए हैं, और आपको कम से कम इतना स्टैंड तो लेना चाहिए था कि आप कहें कि यार हमारे घर के अंदर तुम आ रहे हो,
चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल। बिल्कुल। अच्छा मैडम, आपकी तरफ जाते हैं, आप बताइएगा कि आप इस बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, देखें जैसे आपको पता है कि कल तो ये बल्कि एक साल से ही जो है वो हम देख रहे हैं कि जो कभी सीन्स पाकिस्तान में हमने नहीं देखे थे, जो हम कश्मीर और उसमें सुनते थे, वही सेम इधर हो रहा है। बख्तरबंद गाड़ियों से लोगों के घरों के दरवाजे तोड़ रहे हैं। एक नया उन्होंने सेट कर दिया कि ये नॉर्मल है। मतलब पहले इमरान खान के घर के दरवाजे तोड़े, वो हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर कल एक एक्स CM के घर के दरवाजे तोड़े। तो मतलब ये तो एक वो सेट हो गया ना, कल को आपकी बारी भी आएगी। मतलब आप वेट करें कि आपकी बारी आएगी, फिर आप क्या मतलब फिर आप जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे कि ये हमारे साथ गलत है, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। तो ये जो अभी हो रहा है वो भी गलत है। और अगर फ्यूचर में किसी के घरों के दरवाजे, किसी की फैमिली, मतलब आप उनकी बीवी को उठा कर लेकर जा रहे हैं, आप उनके मुलाजमों को मार रहे हैं, मतलब बेशर्मी है ये, और कुछ भी नहीं है। यानी आप समझती हैं टिट फॉर टैट का सिस्टम चल पड़ा है? बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, कुछ नहीं है। केसेस में बेल हुई हुई है, सब कुछ है। सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए, इमरान खान का साथ देने के लिए ये सब कुछ हो रहा है। और एंड में आप चौधरी जो हैं शुजात, उनके बारे में आप क्या कहेंगी? उनको भी यही पैगाम है कि आपने तो अपने मतलब आपने उनका साथ दे के अपने घरों का ही तकद्दुस जो है वो पामाल करवा लिया, और तो कोई नहीं। आप यानी घर को आग लगी घर के चिराग से। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है जी भाई, आप कुछ इसके बारे में कहेंगे? देखें जी, ये आपके सामने ही है जो ये हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह हमारी आनी है इंशाल्लाह। ये तो इसमें तो कोई दूसरी चीज़ है ही नहीं है। तो फिर ये रेडी रहें, क्योंकि खान साहब भी यही कह चुके हैं कि इस बार तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। पिछली बार जो भी था, जैसा भी था, इस बार खान साहब इनको नहीं छोड़ेंगे और हम इंशाल्लाह खान के साथ हैं। और अच्छा मैडम, आपकी तरफ चलते हैं। आप ये बताइएगा कि आपको कितना यकीन है इस बात पे कि खान साहब इस दफ़ा इन्हें नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि खान साहब ने लास्ट टाइम ये कह के छोड़ा कि मुझे प्रॉपर इक़्तिदार नहीं दिया गया था, मुझे उस तरह से कहा नहीं गया था कि मैं ये कर सकूं। आपको इस दफ़ा कितना यकीन है अपने लीडर पे? अपने लीडर पे तो मुझे 100% यकीन है, लेकिन जाहिर सी बात है खान साहब कुछ भी करेंगे वो कानून और आइन के दायरे से बाहर जाकर नहीं करेंगे। तो हम इतने ज़्यादा पाकिस्तानी इमरान अगर ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये जो हरकत कर रहे हैं, जो इस टाइम की मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, हरकत तो ये भी नहीं है कानून और आइन के मुताबिक। नहीं, ये तो कोई कानून और आइन फॉलो कर ही नहीं रहा है। इस टाइम पे पाकिस्तान में आइन और कानून मुअत्तल है, ठीक है। जैसे अंकल ने कहा कि जंगल का कानून है, तो इस टाइम पे तो यहाँ पे कोई आइन और कानून नहीं है। जब हमने जो नया पाकिस्तान बनाना है, वहाँ आइन होगा और वहाँ कानून होगा। ये सारे चोर जेल में होंगे, इनको पता है। अभी ये इमरान खान ने तो चोरी नहीं की है, इमरान खान ने करप्शन नहीं की है, इसलिए इमरान खान और उसके जो भी साथी हैं उन सब पे ये फेक केस बना रहे हैं। जब हम गवर्नमेंट में आएंगे तो इनके पे तो असल में करप्शन के केसेस आएंगे। तो खुद भागा हुआ है नवाज शरीफ, अब स्कॉन्डर है, मरियम नवाज भी अब स्कॉन्डर है, तो ये लोग तो सारे जेल में होंगे। तो इनको डर इसी बात का है, ये सब इसी डर में करें कि कहीं इमरान खान आ ना जाए, क्योंकि वो तो इनको वाकई में जेल में डालेगा।